बलिहारी गुरु आपने गोविंद श्री महाभारत आपके पावन श्री चरणों में बार-बार अर्पण भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में। पर वो मुझे बताएं कि आखिर भगवान अलग-अलग अवतार धारण क्यों करते हैं? हे प्रभु, कभी आप कहते हैं कि कथा सरकारी महात्मा में है, कभी आप कहते हैं कि कथा अनुकरण में है, कभी आप कहते हैं कि कथा बारंबार होती रही। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये कथा किसने कही और सबसे पहले ये कथा किसने सुनी? बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, बड़ा ही अनूठा विडंबना है कि जिसने सबसे पहले इस कथा को कहा उसने भी मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, और जिसने इस कथा को सबसे पहले सुना उसने भी अपनी मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। आओ मैं वृतांत तुम्हें सुनाता हूं, विस्तार से इस कथा को कहता हूं कि सबसे पहले इस कथा को किसने सुना और किसने सुना। कथा प्रेमी बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। सतयुग, त्रेता, द्वापर बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। इसे आप बड़े प्रेम से ध्यान से सुने, एक पल के लिए भी अपने ध्यान को यहाँ से वहां ना लेकर जाए। बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। सतयुग, त्रेता, उपरांत द्वापर। द्वापर में आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण अपने महाअवतार कृष्ण रूप में आते हैं। संग में शेष जी, बलराम जी का रूप बनाकर आते हैं। बात उस समय की है, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की संभावना बनी। महाराज धृतराष्ट्र जो अंधे राज सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन पर बैठे तो धृतराष्ट्र जी हैं, परंतु चलती किसकी है? चलती केवल दुर्योधन की है। संग में दुर्योधन जी के काका विदुर जी महाराज एक दासी पुत्र होकर इनके चाचा कहलाए। ये कथा देवी भागवत में बड़े विस्तार से हम सुनाते हैं। दासी के पुत्र हैं विदुर जी, दुर्योधन जी के चाचा कहलाए। आज दुर्योधन ने ये षड्यंत्र रचा है कि मैं पांडवों को
एक महल बनाऊंगा, लाख का महल बनाऊंगा, लाख शक्ल की सेना, और उसमें उनको बुलाकर आग लगाकर जलाऊंगा। विदुर जी को पता चला। विदुर जी ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज आप आंखों से तो अंधे हैं, पर बुद्धि से आप अंधे नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आपका पुत्र अन्याय कर रहा है, पापी होता जा रहा है, अपने पुत्र को रोकिए। दुर्योधन ने चुपके से सुन लिया, दौड़ते हुए आंखें लाल करके आए। मेरे ही घर में, मेरे ही महल में रहकर मेरे ही पिता को मेरे खिलाफ भड़काते हो। आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान पर मैंने पांडवों का नाम भी सुना तो काका, मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे काका हैं, हम आपको उठाकर महल से बाहर फेंक देंगे। जब विदुर ने ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। विदुर जी ने दुर्योधन की आंखों में आंखें डालकर कहा, जल से जीवन है और जल से ही जीवा है। अगर मेरी जीवा तुम्हारे पाप का भोजन करती रहेगी तो मेरा जीवन पूरी तरह पापी हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं किसी क्षण तुम्हारे महल को त्यागता हूं। मैं तुम्हारे महल का अन्न को त्याग, इस फल के बाद मैं पानी भी उपयोग नहीं करूंगा। हस्तिनापुर सीमा के बाहर नदी के तट पर एक छोटी सी पर्वती, एक झोंपड़ी बनाकर विदुराई में संग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिकाधीश बन चुके हैं। संदेश भेजा, दुर्योधन मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। भगवान सोचे थोड़ी सर्दी करवा देता हूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करवा देता हूं। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने हस्तिनापुर आने का संदेश भेजा। दुर्योधन ने सोचा मुझसे मिलने आ रहे हैं, बड़ा भव्य स्वागत करने लगा। पूरे के पूरे राज्य को सजा दिया गया, नदियों पर नए नए पुल बनाए गए, मार्ग के दोनों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए, पूरे मार्गों को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया गया। बड़ी सुंदर सुंदर शोभा यात्राएं, कलश यात्राएं निकलने लगी। विदुर जी और विदुरायण पर्णकुटी में बैठे हैं। विदुरायण कहती हैं, स्वामी हम तो भगवान के इतने प्रिय हैं, आज तक तो दुर्योधन के महल में थे तो आसानी से दर्शन हो जाता था, अब भगवान को क्या पता कि हम वहां से आ गए।